मल्टीप्लाई बाय फेथ, तो फायर्ड अप होता है इंसान। उसे कहते हैं नीड्स इनटू फेथ इक्वल्स मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब फायर्ड अप, कितनी आग लगी। ओके, अब नीड्स तो सबकी है। कितने लोग अपने बॉस को फायर करना चाहते हैं? नीड है ये कि ये विश है? आप रियली चाहते हैं? क्या उसका फोटो लगाए आपके फ्रिज में? नहीं चाहते। ओके, बिकॉज आपको उसका ख्याल आ जाती, मोटिवेशन मिल जाना चाहिए। यस, मुझे प्लान दिखाना है यार जाके। ओके, कितने लोगों का यहाँ ड्रीम है कि बढ़िया सा घर खरीदना है, बढ़िया सा लाइफ में बनाना है? आपकी सिर्फ चाहते हैं कि नीड है? इट शुड बी रिक्वायर्ड। जब हम लोग डायमंड क्वालिफाई कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पर कुछ ग्रुप्स हैं यहाँ दिल्ली के अंदर, उनके साथ में वर्क करता था। तो गुड़गांव से नोएडा, नोएडा से रोहिणी से जीके और फिर वापस गुड़गांव, एक ही दिन में सब घूम के आ जाते थे। और जब भी गाने बजते थे रेडियो पे, टेप सुनते थे, पर इतने दिन ट्रैफिक में रहेंगे तो गाने भी सुनने पड़ेंगे। तो गानों के अंदर भी वजह से एक ही चीज ध्यान आती थी, वो गाना चलता था बिन तेरे, तो मुझे डायमंड यार, बिन तेरे यार कुछ नहीं है ना। तो ये डायमंड जरा नीड थी। ओके, तो जब तक आपके लिए एक नीड नहीं बनेगी ना, कोई भी सक्सेस हासिल करना इट विल नेवर अचीव। अगर नीड जीरो है तो 0 into anything is 0। फिर आपको चाहिए फेथ। फेथ अब क्या चीज है? पहला चीज फेथ होती है कि आदमी को भगवान में फेथ होना चाहिए सक्सेस के लिए। नंबर 2, आपको एमवे के प्रोडक्ट्स और प्लान में फेथ होना चाहिए। ओके, एमवे के प्रोडक्ट्स एंड उसके प्लान में फेथ होना चाहिए। ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ये लोगों के लिए यूजफुल है, ये प्रोडक्ट्स सही चीज है। ऐसा नहीं है कि 10 रुपए की चीज को 100 रुपए का बेचा जा रहा है। कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं। यू हैव टू बिलीव इन द प्रोडक्ट, एमवे के प्रोडक्ट, एंड यू हैव टू बिलीव कि यस, अगर मैं काम करूंगा तो एमवे मुझे पेमेंट करेगा। ओके, मुझे मेरा प्रॉफिट मिलेगा जो मेरा हकदार हूँ। आई होप यू कैन। अगर आपको इसके अंदर फेथ नहीं है तो कृपया करके पहले इस चीज का फेथ बनाइए बिजनेस करने से पहले। डू यू रियली बिलीव दिस? इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। आपके अपलाइन आपको सिखा सकते हैं, एमवे की प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आप अटेंड करते हैं। अपलाइन के साथ जाइए, उनके घर में जाइए, वो आपको बताएंगे। दैट इज हाउ आई लर्न। फिर आपको तीसरा फेथ चाहिए ब्रिट वर्ल्डवाइड की टीचिंग से, कि हमारे जो ब्रिट वर्ल्डवाइड का सिस्टम है, वो जो 9 कोर स्टेप्स सिखाता है, जो मैं आपको बताऊंगा, मैं अभी आपको जो आपको पॉइंट्स बताता है कि आप किस तरह से बिजनेस को बनाएं, आपको उसके अंदर फेथ होना चाहिए। अगर उसके अंदर विश्वास नहीं है तो आप फिर से अपना विश्वास बढ़ाइए उसके अंदर कि यस, यही तरीका है इस बिजनेस में सक्सेस होने का। ठीक है, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको यू हैव टू बिलीव इन द ब्रिट वर्ल्डवाइड अपलाइन सिस्टम। आपको अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन पे फेथ होना चाहिए। क्या यार, ये पर्सन जो है ये सही इंसान है, ये मुझे सही गाइड करेगा। अगर आपको ये फेथ नहीं है तो ये फेथ बनाइए। ओके, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी फेथ 0 है तो आपको फायर नहीं है अंदर, आप साइकिल में भी नहीं हो, स्टेशनरी हो। कभी कभी आप सोचते हो ना यार कि मेरे ग्रुप में बड़े सारे लोग हैं, कैसे उनको मोटिवेट करूँ मैं, कैसे मोटिवेट करूँ? ये इक्वेशन लगा दो उनके आगे और देखो कहीं ना कहीं 0 होगा किसी न किसी स्टेज पे। इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं कुछ 0 होगा, क्योंकि ये 0 है तो फायर नहीं, मोटिवेशन नहीं है। ओके, फिर आपको आखिरी में चाहिए फेथ इन योर सेल्फ। अपने अंदर फेथ चाहिए ताकि मैं कर सकता हूँ। यस, अगर मैं किसी को जाके ये बिजनेस प्लान बताऊंगा, ये प्रोडक्ट दिखाऊंगा, यस, पीपल विल स्टार्ट यूजिंग, पीपल विल ज्वाइन मी इन द बिजनेस। ओके, तो आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए और बस यही काम शुरू होता है। बाकी फेथ तो आप डेवलप कर देंगे, मिलते रहेंगे, एसोसिएट करेंगे, साथ में छोड़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपको अब पीरियड ऑफ टाइम में क्लियर लगेगी। यहाँ पर आके आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, एटलीस्ट मुझे अपने आप में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आई लुक गुड, एवरीथिंग वेरी गुड, बट अंदर बहुत बड़ा सेल्फ डाउट, अब मुझसे होगा कि नहीं। ओके, माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है। आपने सुना है ना कि हाथी जब छोटा होता है तो उसके पाँव पे रस्सी को बांध के कीले के साथ उसको बांध दिया जाता है। ओके, सर्कस के अंदर जब ट्रेनिंग करते हैं तो वो छोटा था तो उसको नहीं तोड़ पाता है, पर वो करते 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 बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद भी इतना शक्तिशाली और सब कुछ पावर होने के बाद भी वो सिर्फ एक रोप के साथ, एक रस्सी के साथ जो कीले से बंधी हुई है,
वो टिका रहता है। क्यों? उसका माइंड उस दायरे के अंदर कंडीशन हो जाता है कि यार मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं तोड़ पाऊंगा, मैं तो नहीं कर सकता। अगर आपके माइंड में ये चीज़ चलती रहती है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये कैसे होगा, इसका मतलब है कि आप अपने पास्ट को देखो, आपका माइंड कंडीशन हो गया है। जरा अपने आप से सवाल करो, मैं ऐसा सोचता क्यों हूं? अरे मैं तो ऐसा ही हूं। कोई ऐसा वैसा नहीं होता। इट्स ऑल कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, इट्स अ कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। एक रियल प्रैक्टिकल हुआ था कुछ टाइम पहले, जॉन मैक्सवेल की बुक में उसके बारे में बड़ा अच्छा दिया था। दैट दिस वाज एन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था डेवलपिंग। देयर वाज एक भालू, कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, कि कैसे हमारा ह्यूमन माइंड लिमिटेशन बना लेता है, और जब तक वो लिमिटेशन इंसान की नहीं टूटेगी, ही नेवर अचीव सक्सेस। नो मैटर कितना भी कुछ भी दिखा दूंगा मैं आपको, ओके, यू हैव टू ब्रेक दैट लिमिटेशन। भालू का बताया था एग्जाम्पल कि जब भालू छोटा सा था तो उसको इतने बड़े, ये जितना बड़ा ये स्टेज है, इतने बड़े पिंजरे में बंद कर दिया, ओके। तो जब वो छोटा था तो वो दौड़ता रहता था पूरे पिंजरे में, ओके, दौड़ता रहता था, पूरे एंजॉय करता रहता था पूरे पिंजरे के अंदर। पर जैसे जैसे बड़ा होते गया, वो एक कोने में बैठा रहता, कहीं नहीं जाना, उसका बड़ा पिंजरा कहीं नहीं जाता। बस जब उसको खाना मिलता था तो वो उठ के खाने के लिए जाता था। उसको पता था 11 बजे खाना मिलेगा, तो वो उठता था, उसको पता है खाना वहां लगता था, वो उठता था और ऐसे जाता था, और जहाँ पर खाना मिलता था जाके वहां पर वो खाना खाता था और फिर वापस चले जाता था। जैसे हम लोग जाते हैं सुबह उठ के घर से काम से फिर वापस घर, है ना, तो सालों निकल गए यही होते होते। घर से काम, खाना मिल रहा है वहां पर, सैलरी मिलनी है वापस। इतने सालों में माइंड क्या है, कंडीशन हो गया है। बस मैं इतना ही हूं। फिर कई साल बाद, एक्सपेरिमेंट के 8-9 साल बाद, एक्सपेरिमेंटर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने पिंजरे को हटा दिया। आप फ्री हो, जो चाहो जहां चाहो जा सकते हो। और जाते हो भालू ने क्या करा, वही हटा दिया। आप पिंजरा नहीं, किस सीटिंग है, किस चीज के लिए, खाने के लिए, खाने के लिए बैठा है। 11 बजे खाने लगा, वो गया, अपना खाना खा के वापस आ गया। साइंटिस्ट बड़े परेशान, इसकी कंडीशनिंग कैसे तोड़ी जाए, ओके, इतने सालों की। तो उन्होंने क्या करा, खाने को उन्होंने 5 फीट दूर रख दिया। उसने कहा यहीं तक आता है ना, खाने को 5 फीट दूर रखते थे, ओके। और वो भालू जब खाना खाने का टाइम हुआ वो उठा गया, जहां खाना होना चाहिए था वहां तक जाके रुक गया, खाना था ही नहीं वापस। और जानते क्या हुआ, भालू वहीं रुका रहा और वो डेथ हो गई उसकी।